अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमारी दी अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स की 6th क्लास और एमएस वर्ल्ड कोर्स की 5th क्लास है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एमएस वर्ल्ड के अंदर लेआउट मेन्यू जो था हमारा 5th मेन्यू, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कवर कर लिया था। तो आज की इस क्लास में मैं आपको सेकंड मेन्यू होम की तमाम प्रॉपर्टीज़ को कवर करवाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड जो है वो ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम इसका पेज जो है वो लेआउट करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने लेआउट मेन्यू को ओपन किया है। इसकी हम मार्जिन को नैरो रखेंगे, साइज़ को हम A4 रखेंगे। A4 मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा प्रिंटर जो है मेरे पास वो A4 साइज़ का है। ठीक है, तो अगर आपने ओरिएंटेशन यहाँ से चेंज करनी है, पोर्ट्रेट नहीं आपने लैंडस्केप रखनी है, तो वो आप कर सकते हो। कॉलम मुझे सिंगल ही चाहिए। उसके बाद हमने लेआउट के अंदर और कोई अभी सेटिंग नहीं करनी। ठीक है, हमें सिंपल ही चाहिए पेज। यहाँ मैं होम मेन्यू को ओपन कर लेता हूँ। अब होम मेन्यू के अंदर हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो हैं 5 प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। इंशाल्लाह हम इस क्लास के अंदर इन 5 की 5 प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्लिपबोर्ड मेन्यू को, क्लिपबोर्ड प्रॉपर्टी को। अब क्लिपबोर्ड प्रॉपर्टी के अंदर आपको 3 ऑप्शन जो है वो मेजर ऑप्शंस मिलती हैं। उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर है, इस ऑप्शन को आप अभी स्किप कर दें, इसका मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। क्लिपबोर्ड के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन आती हैं। उनमें सबसे पहली है वो पेस्ट की है, सेकंड हमारे पास कट की है और थर्ड हमारे पास कॉपी की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कट और कॉपी के अंदर डिफरेंस क्या है। कट और कॉपी के अंदर डिफरेंस क्या है कि जब आप किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी पिक्चर को या किसी भी शेप को कट करते हो तो वो उस जगह से डेल हो जाती है, यानी कि डिलीट हो जाती है, कट हो जाती है। तो जहां पे आप जाके पेस्ट करते हो वो वहां पे आ जाती है। ठीक है, इसका अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। कॉपी क्या होती है कि आपने एक शेप को या एक टेक्स्ट को एक जगह से कॉपी किया, अब दूसरी जगह पे आप लाके उसे पेस्ट कर रहे हो, तो जो पहली जगह से आपने जहां से कॉपी किया वहां भी वो टेक्स्ट रहेगा और जहां पे लाके आपने पेस्ट किया वहां भी वो रहेगा। इसका प्रैक्टिकल करते हैं अभी आप। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ, दी खतीब ऑफिशियल। ठीक है, हमारे चैनल का जो नेम है उसे मैंने यहाँ पे टाइप किया। ठीक है, इसका साइज मैंने बड़ा कर लिया और ये साइज मैंने शॉर्टकट की से बड़ा किया है, वो मैं शॉर्टकट की आगे आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये मैंने टेक्स्ट ऐड किया है यहाँ पे। अब इस टेक्स्ट को मैं कट करता हूँ। अब जैसे ही मैंने इस टेक्स्ट को कट किया, यहाँ से देखें वो गायब हो गया, यानी कि कट हो गया, खत्म हो गया। अब मैं नीचे एंटर प्रेस करके नीचे वाली लाइन पे जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए कट हमने किया, यहाँ पे टेक्स्ट था हमारा, अब हमने वहां से कट करके यहां पे लाके पेस्ट किया तो वहां से हट के यहां पे आ गया। अब इसी के उल्टा कॉपी, हमने यहां से इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, वापस उसी जगह पे जाके हम पेस्ट करेंगे। जहां से हमने कॉपी किया वहां भी वो टेक्स्ट रहेगा और जहां पे लाके हमने पेस्ट किया वो टेक्स्ट वहां भी रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। यहां से मैं इसको खत्म कर देता हूं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है फाउंट। अब फाउंट की प्रॉपर्टी के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये फाउंट से रिलेटेड ही ऑप्शंस हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मैं यहां से सबसे पहले इस टेक्स्ट को कॉपी सेलेक्ट कर लेता हूं। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है फाउंट के अंदर वो है फाउंट स्टाइल की। फाउंट स्टाइल का आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो फाउंट स्टाइल का यहाँ पे मैं आपको बता दूं। एमएस वर्ल्ड मल्टीपल आपको डिजाइन देता है, स्टाइल्स देता है फाउंट के। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको कितने ही स्टाइल्स मिलेंगे फाउंट के। बेसिकली स्टाइल हम कहते हैं राइटिंग को। आपने देखा होगा अक्सर जो लोग होते हैं उनकी राइटिंग बहुत प्यारी होती है और किसी की राइटिंग बहुत गंदी होती है। ठीक है, किसी की राइटिंग जो है वो नॉर्मल होती है, तो स्टाइल से आप यहाँ पे राइटिंग मुराद ले लें। ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीपल स्टाइल्स मिलते हैं, मल्टीपल डिजाइन मिलते हैं फाउंट के। यहाँ पे आपको जो डिजाइन पसंद आता है, जिस स्टाइल को आप यूज करते जाओगे साथ साथ उनका नाम भी याद कर लेना ताकि आपको आगे मुश्किल ना हो उसका टेक्स्ट चूज करने में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये वाला टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास जो फाउंट के अंदर सेटिंग आती है या फाउंट के अंदर हमारे पास ऑप्शन आती है वो है फाउंट स्टाइल के। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी फाउंट के स्टाइल को चेंज कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है फाउंट साइज का। अब जैसे कि एमएस वर्ल्ड आपको मल्टीपल स्टाइल्स देता है, ठीक है, फाउंट चेंज करने के या फाउंट का स्टाइल चेंज करने के, तो वहाँ पे उसी के साथ आपको एमएस वर्ल्ड फाउंट का जो साइज है उसे इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए ऑप्शंस भी देता है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये आपको छोटा सा एरो नजर आ रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करते हो
तो आपके पास मल्टीपल साइजेस आ जाते हैं जो कि MS वर्ल्ड ने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। अगर आप इनके अंदर से कोई साइज रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। अगर आपने अपना कस्टम साइज लगाना है तो वो आप यहाँ पे लिख के भी टाइप कर सकते हैं, टाइप करके भी आप वो साइज रख सकते हैं। उससे पहले मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पे देखिए मैं जिस साइज के ऊपर जाके अपने कर्सर को रखूंगा वो साइज अप्लाई हो जाएगा। ठीक, अभी ये सिर्फ आपको डेमो दिखा रहा है, ठीक है, ट्रायल में साइज आपको दिखा रहा है। जिस साइज, अगर आपने इनमें से किसी साइज को लेना है, अप्लाई करना है, तो उस पर आप क्लिक करोगे वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिस साइज पे मैं जाके अपने कर्सर को रखूंगा वो उस साइज को अप्लाई कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका साइज जो है वो 20 रख देता हूँ। इसके बाद देखिए आपको दो ऑप्शंस मिलती हैं, उनमें से एक है इंक्रीज फाउंड साइज और एक है डिक्रीज फाउंड साइज। ठीक है, अगर आप इंक्रीज फाउंड साइज पे क्लिक करते हो तो ये एक स्टेप जो साइज का वो आपको इंक्रीज करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पे देखें 20 के बाद आता है 22। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये 22 साइज कर देगा, यानी कि एक स्टेप जो साइज का वो हमें इंक्रीज करके देगा। इसके साथ है डिक्रीज का, तो अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो ये एक स्टेप पीछे की तरफ डिक्रीज कर देगा आपका साइज। ठीक है, तो आई होप आपको इस ऑप्शन की भी समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है चेंज केस का। अब चेंज केस क्या है कि यहाँ पे देखें अभी ये हमारा फर्स्ट लेटर जो है वो ही कैपिटल है, बाकी सारे जो लेटर्स हैं वो हमारे स्मॉल लेटर्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये अपर केस के अंदर हो, यानी कि कैपिटल लेटर्स के अंदर ये टेक्स्ट हो जाए, तो आपको दोबारा से टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ से उसका केस जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये लोअर केस के लिए है और अपर केस के लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कैपिटल लेटर हो और बाकी सारे वर्ड हो तो वो आपके पास ये ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है ये है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। अब क्लियर फॉर्मेटिंग क्या है कि यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जितनी आपने इसको फॉर्मेटिंग दी है वो सारी डेल हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल टेक्स्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। ये मैं आपको लास्ट पे करके दिखाऊंगा। अब इससे नीचे हमारे पास जो सेकंड लाइन के अंदर ऑप्शन है वो है बोल्ड की। अब ये ऑप्शन हमने प्रीवियस क्लास के अंदर भी यूज की थी कि अपने टेक्स्ट को हमने बोल्ड किया था, वो शॉर्टकट की के जरिए किया था। यहाँ पे बोल्ड की ऑप्शन ये है। ठीक है, इसके साथ आपको शॉर्टकट की भी वो बता रहा है। अब यहाँ पे हम इसे बोल्ड कर देते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं और बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है अटैलिक की। अटैलिक का आपको पता है, अगर आपने अटैलिक के अंदर इसे कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसे मैं वैसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है अंडरलाइन। अब अंडरलाइन की ऑप्शन जो है ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर भी यूज की थी, वो भी हमने शॉर्टकट की के जरिए ही की थी। तो यहाँ पे अंडरलाइन की ऑप्शन जो है वो ये है। अब इसके साथ देखिए यू के साथ आपको अंडरलाइन के साथ एक एरो में नजर आ रहा है। ठीक है, इस एरो पे अगर आप क्लिक करते हो ना तो आपको मल्टीपल अंडरलाइन के डिजाइन मिलते हैं। आपने अगर डॉटेड के अंदर रखनी है या डबल लाइन रखनी है तो वो आप यहाँ से रख सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो, ठीक है, अब उसमें से कुछ वर्ड्स पे आपने लाइन लगानी है, ठीक है, उनको मार्क करना है तो वो आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या है कि अगर ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको सबसे पहले मैं अपर केस के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने अपर केस किया है। अब मैं चाहता हूं कि इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब मैं चाहता हूं कि ये हमारा टेक्स्ट लिखा है, इसके आगे स्पेस देता हूं। अब मैं चाहता हूं कि सबस्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मैं ऐड कर लूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ब्लिंकिंग लाइन है वो छोटी हो गई है। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट डालूंगा और यहाँ पे लिखूंगा बाय सर खतीब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द खतीब ऑफिशियल ब्रैकेट के अंदर मैंने बाय सर खतीब लिख दिया। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आप टेक्स्ट लिख रहे हो तो सबस्क्रिप्ट के अंदर अगर आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो वो आप यहां से इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपने इसी को सुपरस्क्रिप्ट यानी कि ऊपर की तरफ करना है, सबस्क्रिप्ट होता है कि टेक्स्ट जो आप लिख रहे हो उससे नीचे की तरफ यानी कि फुटर की तरफ आपको लिख के देता है, और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है कि वो हेडर के ऊपर आपको लिख के देता है, जैसे एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर जो है वो ऊपर होता है। ठीक है, तो अगर आपने सुपरस्क्रिप्ट लगानी है तो वो आप यहां से भी लगा सकते हो। ठीक है, यहां से मैंने इसको नहीं सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सुपरस्क्रिप्ट लग गया और ये सबस्क्रिप्ट लग गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लिखते हैं अगर आपने किसी का रेफरेंस देना हो। ठीक है, आप कोई बुक लिख रहे हो, उसका राइटर अगर आपने नीचे देना है या उसका रेफरेंस आपने नीचे देना तो वो आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फाउंट स्टाइल की। अब इफेक्ट्स की आप बात कर लेते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट की। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो हमें मल्टीपल डिजाइन मिलते हैं, स्टाइल्स मिलते हैं, इफेक्ट्स मिलते हैं। तो आपने यहाँ से अगर कोई इफेक्ट ऐड करना है अपने टेक्स्ट के अंदर तो वो आप यहाँ से कर लेते हो। मैं ये येलो कलर वाला कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसे येलो कलर का इफेक्ट दे देता हूँ। अब इसी के नीचे अगर आपको मैं बताऊँ तो यहाँ आउटलाइन का इफेक्ट भी है, शेडो देनी है तो वो भी है आपके यहाँ पे,
उसके बाद रिफ्लेक्शन भी है और ग्लो भी है। तो अगर आप इनमें से किसी ऑप्शन को चूज करना चाहते हो, उसको ऐड करना चाहते हो, तो वो इसको इफेक्ट आप दे सकते हो। बेसिकली ये जो हमारा ऑप्शन है ये इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है हाईलाइट का। ठीक है, टेक्स्ट को अगर आपने हाईलाइट करना है, मैं इसको सिंपल कर लेता हूं ब्लैक कलर में। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि इसमें ऑफिशियल जो है ये हाईलाइट हो जाए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा ऑफिशियल को और यहां पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये देखें ये हाईलाइट हो गया। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो वो इस एरो पे 7 पे क्लिक करके यहां से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा कोई भी ऑप्शन अगर आपने यहाँ से फाउंड की कोई भी ऑप्शन अगर यहाँ पे आपने अप्लाई करनी है तो उसके लिए एक चीज़ है कि आप ना सबसे पहले उस फाउंड को सिलेक्ट करके रखो, फिर वो अप्लाई होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओके ये रेड हो गया। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आती है, अगर आपने इसे नन करना है तो सिंपल आप इस टेक्स्ट को दोबारा से सिलेक्ट करो और यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करो और नो कलर पे आप क्लिक कर दो तो ये नन हो जाएगा। ठीक है, इसको कलर नहीं देगा, हाईलाइट नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है फाउंड कलर का। ठीक है, फाउंड कलर क्या होता है कि अगर आपने इस फाउंड के अंदर कलर करना है, हाईलाइट और है उस पूरे को हाईलाइट कर लेता है और फाउंड का कलर और है। यहाँ पे मैं अगर बाय सर खतीब को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं एरो पे क्लिक करके इसको कलर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर में टेक्स्ट हो गया हमारा, इसने हाईलाइट नहीं किया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे ऑफिशियल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ खतीब ऑफिशियल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूं और दी को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसको दोबारा से ग्रीन कलर दे देता हूं। ठीक है, तो अगर आपने अपने टेक्स्ट को फाउंड को कलर देना है तो वो आप इस ऑप्शन से दे सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है पैराग्राफ की प्रॉपर्टी। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन जो था हमारा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का उसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैंने लिखा, अब मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो जितनी हमने इस टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग दी थी, डिजाइन दिया था, स्टाइल दिया था, उस सब को इसने क्लियर कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया उस फॉर्मेट को। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल जी करता हूँ, वो दोबारा से हमारे पास स्टेप आ गया। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है। आई होप आपको मैंने इस क्लास के अंदर जो जो ऑप्शंस बताए हैं, ठीक है, जिन जिन ऑप्शंस को मैंने आपको यूज़ करना बताया वो आपको क्लियरली समझ आ गई होंगी। वैसे तो मेरा पूरा इरादा था कि आज की क्लास में, इस क्लास में मैं आपको होम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि ये आगे पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है, इनको भी कवर करवा दूंगा, मगर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इनको भी कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही है और हमारा कोर्स जो है दी अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स जो है ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारा कोर्स पसंद आ रहा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।